नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अभागन। 5 साल बीत गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। ऐसे अभागन मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई है। बेटे को पता नहीं किस जाल में फंसा रखा है कि वो उसे छोड़कर दूसरी शादी भी नहीं कर रहा। श्रेया की सास चिल्ला चिल्ला कर घर के आंगन में बोल रही थी। श्रेया कमरे में चुपचाप सब सुन रही थी। आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन उसे यह जरूर जताया जाता कि इतने साल हो गए, अभी तक माँ नहीं बन पाई। कुछ तो मजबूरी होती है और कुछ तो समय का ऐसा चक्र होता है जो एक औरत को लगना स्वाभाविक है कि वह जंजीरों में बंधी है। आज़ाद कैसे महसूस करे? अगर परिवार बड़ा हो, सब साथ में रहते हों, तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। हम भारतीय लड़कियों को तो शादी के पहले यह ज़रूर सिखाया जाता है कि ससुराल में सबकी बात सुनना, सबको जोड़ के रखना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें बहू को ही झुकना पड़ता है। श्रेया भी यही निभा रही थी। सासू माँ के कहने पर एक दिन किसी दूर के रिश्तेदार ने तो हद ही कर दी। श्रेया के पति के लिए रिश्ता लेकर भी आ गए, जबकि उनको पता है कि उसकी बहू वहीं उसके साथ में ही रहती है। सासू माँ खुशी खुशी उनके स्वागत सत्कार में लग गईं। श्रेया सब कुछ देखे जा रही थी, लेकिन अब समय नहीं रह गया था। उसको कुछ न कुछ करना ही था। पति हमेशा पूछता कि तुम चलो मेरे साथ, हम साथ रहेंगे। श्रेया हमेशा टाल देती थी, क्योंकि घर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। देवरानी घर का काम नहीं करती थी, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता। घर में रहने वाले 12 सदस्य थे। अगर वह चली जाती तो उसकी सास को ही सब संभालना पड़ता। हमेशा श्रेया परिवार के बारे में सोचती रहती, लेकिन सास को उसकी कभी कदर ना हुई। उसका पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था, 3-4 महीने बाद घर आता था। लेकिन अब श्रेया ने ठान लिया था, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। श्रेया ने अपने पति को एक चिट्ठी लिखी। उसने बस इतना कहा कि वह आपके साथ रहना चाहती है। जितनी जल्दी हो सके घर आइए और मुझे यहाँ से ले चलिए। श्रेया का पति श्रेया से बहुत प्यार करता था। उसने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे के सहारे ही पूरा जीवन बिता देंगे। पर श्रेया अपने पति से हमेशा कहती थी कि मैं अर्धांगिनी तो हूँ आपकी, पर माँ बनने के बाद ही एक औरत का जीवन पूर्ण होता है। श्रेया नहीं चाहती थी कि पति को यह बात पता चले कि कोई रिश्ता भी घर पर आया था, इसलिए ज़्यादा कुछ चिट्ठी में नहीं लिखा। 2 दिन बाद ही उसका पति घर आ गया। घर आने पर श्रेया के पति को पता चल ही गया कि उसकी माँ ने उसके लिए कोई रिश्ता बुलवाया था। उसको बहुत दुख हुआ और उसने माँ को समझाया, श्रेया बहुत अच्छी लड़की है, इतने साल बीत गए लेकिन तुमने अभी तक उसको समझा नहीं। अगर वो चाहती तो बहुत पहले ही मेरे साथ शहर में जाकर रह सकती थी, लेकिन वो सबके बारे में सोचती है, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलना चाहती थी। तुमको कोई कष्ट ना हो इसलिए तुम्हारे साथ रहती है। वो पढ़ी लिखी है, बचपन उसका शहर में बीता है, लेकिन फिर भी वह गांव में रहकर हमारे परिवार को जोड़ कर रखा हुआ है। आगे से तुम कोई भी रिश्ता नहीं बुलाओगी, मुझे उसके साथ में ही रहना है और इस बार मैं जाते समय उसे भी साथ में लेकर जाऊंगा। श्रेया की सास को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, बस उसने इतना कहा, ठीक है बेटा, जो तुमको ठीक लगे वो करो। 4 दिन बाद श्रेया अपने पति के साथ शहर चली गई। घर गृहस्थी अपना संभाल लिया। पति के साथ शहर में आकर उसे एक अलग सी आज़ादी महसूस हो रही थी। शहर में उसने अपना अच्छे से इलाज कराया। 1 साल बाद ही उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। वहीं सास, जो एक दिन अपने बेटे की दूसरी शादी और बहू से छुटकारा पाना चाहती थी, आज वो इतनी खुश है। 2-2 पोते जो मिल गए उसे, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटते फिर रही है और वो कहती है कि उसकी बहू श्रेया जैसी कोई नहीं। श्रेया शहर से अपने बच्चों के साथ गांव आ गई और फिर से अपनी सास के साथ रहने लगी। अब पहले जैसा कुछ न था। सास कोई भी काम करती श्रेया से ज़रूर पूछती, हमेशा उसको खुश रखती। एक दिन श्रेया के पास आकर उसकी सास ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद से घर बहुत खाली खाली सा लगता था। अब तुम आ गई हो, मेरा घर फिर से भर गया है। हमेशा हमारे साथ में ही रहना, हमें छोड़कर तुम फिर मत जाना।
श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी। सबकी खुशी देखकर श्रेया मन ही मन में एक अलग सी आज़ादी, एक अलग सा खुलापन महसूस कर रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।